फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो लेनी ही नहीं चाहिए। इतना ज़्यादा सर्फ ज़ाया करती है, पानी इतना वेस्ट करती है और उस पर क्या होता है कि कपड़े ही साफ़ नहीं धोती और इतनी ज़्यादा गंदे कपड़े धोती है। ये मैंने नहीं कहा था, मेरी फ्रेंड ने कहा था जब मैंने नई मशीन ली थी। ज़ाहिर है उन दिनों तो परेशान हो गई थी ये रिव्यूज़ सुन के, ये करके कि क्या हुआ। लेकिन ये कि अब मैं आपको बताती हूँ कि इतना अर्सा यूज़ करने के बाद जो है ना मेरी मशीन मेरे साथ किस तरह से रही है। इसने मुझे गड़बड़ की, मैंने मशीन चेंज की है नहीं की, ये तो मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको लेनी है नहीं लेनी, आपको इसकी जो है ना तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ खुल के सामने बता दूंगी। तो एंड तक वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये जी मेरे पास जो है ना 15 kg वॉशिंग मशीन है हायर की और इसको लिए हुए ना तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा फिलहाल ना मैं अपनी मशीन के ना फिल्टर साफ करी थी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे नहीं किए थे, तो उसके साथ साथ मैं आपसे बात भी करती रहूंगी। तो जी मैं मशीन को खरीदने इंस्टॉल करने से लेकर आखिरी रिव्यू तक आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इंस्टॉलेशन के लिए ना सिंपल सा इसका जो है ना बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप किसी भी इनलेट पाइप में ना इसका जो प्लास्टिक का पाइप आता है ये इसकी सारी जो एक्सेसरीज साथ ही आएंगी ज़ाहिर है। और इसके बाद मेरा जो है ना लेंथ कम थी, मैंने पहले दूर रखी हुई थी, अब तो दोबारा करीब रख दी। तो ये कि 2 पाइप जो है ना मैं आपस में लेकर ज्वाइन कर लिए थे। तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे दूर भी रखना हो ना कोई इशू नहीं है। मैं ना दूर भी इसको 2-3 यानी आपको ना ज्वाइन करके दूर भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो ड्रेनेज होल है उसके अंदर मैंने डायरेक्ट इसका ड्रेन डाला हुआ है ताकि पूरा फ्रेश गीला ना हो और पूरा जो है ना बिल्कुल ड्राई रह जाए। यानी इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप चाहें भी सही ना तो फिर ये कि हल्के से चार्जेस लेके ना 500-1000 तक तो ये खुद जो है ना आके फिट करके कंपनी वाले दे देते हैं। अच्छा मैं इसके ना फ़िल्टर साफ़ करी थी, साथ साथ मैं आपसे बात करती रहूँगी कि जो वॉशिंग मशीन मेरे पास जो है ना वो 15 kg की है। 15 kg की वॉशिंग मशीन को लिए हुए अच्छे खासा मेरा अरसा हो गया। पहले आपको बताया 7-8 साल भी ज़्यादा हो गए। और मेरे लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा यानी कि क्या कहना चाहिए कि एक लगता है ना कि छोटा सा ना एक और बंदा मेरे साथ काम कर रहा है कि डेली के डेली जो है ना ये मेरे एक लोड इसमें चला जाता है। सुबह उठते ही मैं पहला लोड इसमें डाल देती हूँ और बिल्कुल भी मेरे पास बर्डन नहीं होता। यानी कपड़ों का तो मुझे याद भी नहीं है कि शायद मैंने कभी कपड़े धोए हों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मिथ है कि नहीं बहुत ज़्यादा सर्फ ज़ाया करती है। सर्फ ज़ाया करने का मतलब क्या होता है कि आपको ना इसको ऑपरेट करना ही नहीं आया। सर्फ ज़ाया करती है का मतलब कि आपने पहली दफ़ा में भी सर्फ इतना ज़्यादा डाल दिया है कि ज़ाहिर है उसके बाद क्या हो गया कि वो राइज अच्छा नहीं करेगी, जब खंगालेगी अच्छा नहीं, तो आपको आखिर में रिजल्ट क्या होगा कि कपड़े साफ़ ही नहीं धुले। यानी जो लोग कहते हैं ना कि सर्फ ज़ाया करती है, इट्स मीन दैट कि वो जो है ना बिल्कुल ही गलत मेथड से मशीन यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताती हूँ कि आपने जैसे दूसरी वॉशिंग मशीन में अपने जितने कपड़े धोने होते हैं ना उसमें एट अ टाइम आप सर्फ डालते हैं ना, उतना सर्फ जो है ना उतने पाइल जितने इकट्ठे हुए होते हैं आप उनको डिवाइड करते हैं। जितने लोड बन जाते हैं ना टोटल मशीन के वो उतना सर्फ को उतने हिस्से पे डिवाइड करते हैं। यानी मैंने टोटल पाइल बहुत बड़ा इकट्ठा किया और मैंने एक सर्फ का पूरा पैकेट ले लिया। अब उनको जो है ना लोड को मैंने 3 हिस्सों में 3 फेर में मैंने डिवाइड कर दिया। तो उस सर्फ को मैंने उसी वक्त 3 हिस्सों में कर देना। ये नहीं देखना कि वो ज़्यादा है कम है। आप सिंपल सा अगर आप उसको जो है ना इतने कपड़े हैं कि आपने टोटल दूसरी मशीन में अगर 5 लोड डालने हैं और एट अ टाइम 5 लोड वाला जो सर्फ आप वहाँ पे डाल रहे होंगे ना वो यहाँ पे 5 लोड 5 दफ़ा डिवाइड कर दें। इस पे ना आप जो है ना बिल्कुल ये बात परेशान हुआ करें कि इसका जो है ना फंक्शन अलग अलग नहीं हो सकते। यानी कि बहुत ज़्यादा ये भी मिथ है कि नहीं जब आप एक दफ़ा से सूखे कपड़े डालेंगे फिर इसको खंगालना है या उसको सिर्फ हम स्पिन करते हैं जैसे अपनी दूसरी मशीन में कि सिर्फ हमने स्पिनर में स्पिन कर लिया तो वो हो जाता है, तो इसमें अलग नहीं हो सकता। नहीं, इसमें सारे ऑप्शन जो है ना आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, सोक करके रख सकते हैं, यानी जो भिगो के कपड़े रख देते हैं। जिसके बाद जो है ना सिर्फ अगर आपने स्पिन करना है ऑनली स्पिन कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ खंगालने कपड़े स्पिन नहीं करवाने उससे डायरेक्ट तार पर डालें तो वो डायरेक्ट जो है ना तार पर डालने के लिए सिर्फ जो है खंगाल के भी दे देगी। यानी आप इसको सेपरेट जो है ना तमाम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं इसके। इससे क्या होगा कि उतना सर्फ डिवाइड होगा उतने ज़्यादा कपड़ों में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा कि बाद में अगर वो जब खंगालेगी राइंस करेगी तो वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। इवन दैट मैं जब भी राइंस करती हूँ तो मैं कभी 2 राइंस पे नहीं रखती, मैं हमेशा 1 राइंस पे राइंस करती हूँ। मुझे पता है कि मैंने इतना सर्फ डाला नहीं है, उतना डाला है जितना साफ़ हो जाए। उसके बाद जो है ना एक दफ़ा खंगालने में ही, क्योंकि अच्छा खासा एक दफ़ा खंगालने में भी पानी लेती है, टाइम लेती है, तो ये कि वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। हमारे मैनुअल से जितना हम पानी ज़ाया करते हैं ना उससे इसका पानी बहुत कम यूज़ होता है। हाँ, अगर आपने कोई ब्लैंकेट या टॉवल वगैरह है ना तो उसमें होता है कि मैं 2 दफ़ा राइन ज़रूर करती हूँ, ब्लैंकेट्स का लोड जो हो या फिर जो है ना टॉवल का लोड। और मेरी 15 kg के ना मेरे पास ब्लैंकेट आराम से धुल जाते हैं, जो AC वाले ब्लैंकेट होते हैं ना। और अगर AC वाला कुछ ज़्यादा ही थिन हो ना तो उसमें क्या करती हूँ मैं 2 भी एट अ टाइम डाल देती हूँ। तो यानी कि इस तरह से मैं आपको पानी का ज़ाया करने का और सर्फ का ये दोनों चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि बिल्कुल पानी ज़ाया नहीं करती। जितना मैनुअल ज़ाया करते हैं, बार बार खंगाल के बकेट्स में से गिर रहा होता है ना, उससे बहुत कम यहाँ पानी ज़ाया होता है। अच्छा, इसके बाद जब स्पिन करती है ना तो स्पिन इतना ज़्यादा अच्छा खासा कर देती है ना कि यानी आपका जो दूसरी वाली मशीन है ना मुझे तो लगता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा स्पिन कर देती है आराम से। यानी 80-90% जो है ना वो कपड़ा बिल्कुल सूख चुका होता है।
अच्छा, इसकी जो नोब घुमाने से जो भी फंक्शंस आते हैं ना वो यानी कि ख़ुद से जो है ना फंक्शन ऐड हुए हुए होते हैं कि अब आपने ना यानी कॉटन का है, ब्लैंकेट का है, जिस तरह से भी होगा ना वो खुद ही उसको पता होगा कि मैं मीडियम पानी लेना है, मैंने ज़्यादा लेना है, ज़्यादा स्पिन करना है, कम स्पिन करना है। हमने ना उसको जो है ना अगर वो करके सिर्फ़ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दे देना नोब के थ्रू, तो वो खुद ब खुद सारे इंस्ट्रक्शन ले लेगा, ठीक है। मगर अगर हम चेंज भी करना चाहें ना कि नहीं हमने ना करना हमने कॉटन के ही कपड़े हैं लेकिन उसको मीडियम पानी नहीं देना, बहुत कम हमारे पास कपड़े हैं, तो ये कि हमने इसको लो पानी देना, तो उसमें वो ये कि मैनुअली हम लोग सब कुछ चेंज भी कर सकते हैं। यानी इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जब ये सब मैं आपको बातें वो बता रही हूँ जब मेरे पास नहीं थी ना, तो मैं ये बातें सोचती थी, ये सारी वो क्यूरीज थी जो मेरे जहन में आती थी। इसको बीच में रोक करना, अगर आपको बीच में रोकना है, कोई एक आध कपड़ा ऐड करना है या खंगालते वक्त जैसे कोई खुशबू, नील, कम्फर्टर कुछ भी ऐड करना है, तो इसको ना आप रोक के ना नील वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और उसको जो है ना आप आराम से कंफर्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप बीच में नहीं रोक सकते। अच्छा जी, ये तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हो गई। इसके बाद इसकी थोड़ी सी मैं ग़ीबत कर लेती हूँ थोड़ी सी, और वो ये है कि इसमें ना सबसे अहम बात है कि अगर आपके पास ना पानी का स्पीड कम है ना, या आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं या फिर ये कि ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, पानी कम स्पीड में आता है, तो इसमें क्या होगा कि आपकी मशीन जो है ना वो टाइम बहुत ज़्यादा लेगी। यानी अगर पानी की स्पीड उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी ना, तो उसने पानी तो उतना लेवल फिल करना है ना, तो क्या होगा कि वो आपका टाइम बहुत लेगी। जब टाइम बहुत लेगी तो ऑटोमेटिक बात है कि आपकी बिजली भी ज़्यादा लेगी। तो इसलिए ना इसको इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर पानी मिल जाएगा तो उसी ही टाइम में उसी टेन्योर में ख़त्म कर लेगी वो काम। अच्छा, एक और इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको सर्फ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। आप मज़ीद भर भर के अगर सर्फ डालेंगे तो इसको 2 दफ़ा खंगालना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा बिजली ज़ाया होगी, पानी ज़ाया होगा और टाइम तो होगा ही ज़ाया। तो इसलिए जो है ना इसको सर्फ भी इसको कम दीजिएगा, वरना ये कि बस ये खंगालती रहेगी। और इसकी बहुत बड़ी बुराई ये है कि जब आपकी लाइट चली जाएगी तो वो वहीं पे बीच में ही रुक जाएगी, ये लॉक हुई हुई। यानी आप उसको अनलॉक करके यानी कि बाहर से दोबारा से इसको खोल नहीं सकते। वो जब तक बिजली नहीं आएगी ना वो वहीं पे बंद रहेगी अंदर, चाहे जो भी प्रोसेस होगा ना, क्योंकि ना उसने वो प्रोसेस दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करना है। यानी उसके पास फीड हुआ होगा कि मैं यहाँ रुकी थी, इस पोजीशन पे रुकी थी, और उसी को वो जो है ना ऑनवर्ड चलाएगी। यानी लाइट आने तक ना आपकी मशीन लॉक रहेगी। और मैं आपको बताऊँ कि कोई भी मशीन हो, कोई भी मशीनरी हो, उसको हमेशा अंडरलोड चलाएंगे ना तो लंबे अरसे तक चलेगी, वरना ये कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसमें भी यही है कि आप जितना अंडरलोड चलाएंगे, कपड़े उतने डालेंगे जितने इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो ये क्या होगा कि आपकी मशीन लंबे अरसे तक चलेगी और आपका साथ निभाएगी। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालूँ ना, और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए वर्थी है, और ये बल्कि हर किसी के लिए वर्थी है। मेड के चक्कर से जान छुट्टी रहती है और बहुत ज़्यादा ईजीली जो है ना पाइल इकट्ठे नहीं होते हैं, बहुत जल्दी डेली के डेली धुल जाते हैं। तो जी ये थी मेरी बहुत डिटेल वीडियो। होप दैट आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।